लास्ट क्लास तक हमने मोल से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले ड्राइव किए थे और उनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल को भी सॉल्व किया था, लेकिन आज हम थोड़ा सा इजी टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज कन्वर्जन ऑफ यूनिट। हम बात करेंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट की। अब एक्चुअल में हमको यूनिट के कन्वर्जन की एक्चुअल में जरूरत क्यों पड़ी, उसकी बात समझते हैं। सपोज दैट हमारे पास कोई एटम है, एटम का साइज क्या होता है, बहुत छोटा होता है, और अगर हम इसकी रेडियस मेजर करें तो मीटर में हम उसकी रेडियस मेजर तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमको अदर यूनिट्स की जरूरत पड़ेगी। अगर हम बात करें वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के वेट की बात करें तो उसका वेट क्या होगा, बहुत ही ज्यादा कम होगा, तो उसको हम क्या किलोग्राम में मेजर कर सकते हैं, एक्चुअल में नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए हमको कुछ यूनिट्स की जरूरत पड़ी। इसलिए हम आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। और आपको समझना है यूनिट को एक दूसरे में किस तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है। मोस्टली न्यूमेरिकल्स में इसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी और आपको ये यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए। अगर आपको यूनिट कन्वर्जन नहीं आ रहा है तो इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होंगे उन्हें आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको देखना है किस तरह से यूनिट को हम एक दूसरे में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो उससे पहले हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं एक्चुअल यूनिट्स की वैल्यू क्या क्या होती है। प्रीफिक्स एक्चुअल में उसकी वैल्यू क्या होगी, और यहां पर कुछ हम एग्जाम्पल की बात कर लेंगे। तो सपोज दैट अगर आपके सामने प्रीफिक्स हो 1 पिको, सॉरी क्या हो आपके सामने प्रीफिक्स हो पिको, क्या प्रीफिक्स हो पिको, दैट पिको इज रिप्रेजेंटेड बाय पी, दैट पिको इज रिप्रेजेंटेड बाय पी। पिको को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, पी से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसकी वैल्यू होती है 10 टू द पावर -12। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 10 टू द पावर -12। तो हम कह सकते हैं 1 पिको इक्वल टू क्या है, 10 टू द पावर -12। अगर हम लेफ्ट साइड में मीटर लगा देंगे तो यहां भी क्या लगाना पड़ेगा हमको, मीटर। तो हम कह सकते हैं 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर -12 मीटर। आपको याद रखना है 1 पिको इक्वल टू क्या है, 10 टू द पावर -12। आपने यहाँ मीटर लगाया है तो यहाँ भी क्या लगाओगे, आप मीटर लगाओगे। तो हम कह सकते हैं 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर -12 मीटर। नेक्स्ट हम जो यूज करेंगे दैट इज एंगस्ट्रॉम, और दिस एंगस्ट्रॉम रिप्रेजेंटेड बाय ए नॉट, दैट इज ए नॉट, और इसकी वैल्यू होती है 10 टू द पावर -10। इसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी, 10 टू द पावर -10। और एक चीज याद रखनी है, वन जो एंगस्ट्रॉम जो यूनिट है वो मोस्टली लेंथ को मेजर करने के काम आती है, और 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर होता है। बात समझ में आ गई आपको। और हम नेक्स्ट यूनिट की बात करेंगे, नेक्स्ट प्रीफिक्स की बात करेंगे नैनो। कई बार नैनो प्रीफिक्स यूज होता है, एंड दिस नैनो रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9। अगर हम बात करें 1 नैनोमीटर इक्वल टू क्या होगा भाई, 10 टू द पावर -9 मीटर। इस तरह से हम नैनोमीटर को भी एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं, एक होता है आपका माइक्रो। कौन सा प्रीफिक्स होता है, माइक्रो। दिस माइक्रो रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, दिस माइक्रो रिप्रेजेंटेड बाय म्यू, और दिस वैल्यू इज 10 टू द पावर -6। अगर मैं कहने लगूं 1 माइक्रोमीटर में कितना मीटर होगा भाई, 10 टू द पावर -6 मीटर। और इसके बाद हम बात करेंगे मिली, इसकी बात करेंगे मिली। मिली इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, मिली इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, और 1 मिली इक्वल टू 10 टू द पावर -3। तो हम कहने लगे 1 mm का मतलब 1 मिलीमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर -3 मीटर। यहां तक बात समझ में आ गई होगी आपको। मिली का मतलब क्या होता है, मिली में कितने मिली की वैल्यू क्या होती है, 10 टू द पावर -3। तो 1 मिलीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -3 मीटर। हम बात करेंगे नेक्स्ट इज सेंटी। सेंटी रिप्रेजेंटेड बाय C, दिस वैल्यू इज 10 टू द पावर -2। तो अगर हम बात करने लगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या होगा, 10 टू द पावर -2 मीटर। बात आपको समझ में आ गई होगी। 1 सेंटी इक्वल टू क्या होगा, 10 टू द पावर -2
मीटर। और हम बात करने लगे सपोज दैट डेसी, डेसी इज रिप्रेजेंटेड बाई डी, स्मॉल डी, और दिस वैल्यू इज 10 टू द पावर -1। और अगर हम कहने लगे 1 डेसी मीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -1 मीटर। इस तरह से आप प्रीफिक्स और वैल्यू को याद रख सकते हो। बात यहां समझ में आ रही है? जो आपको वैल्यू याद रखनी है, पिकोमीटर इक्वल टू क्या होता है, 10 टू द पावर -12, तो पिकोमीटर आएगा तो क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -12 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम जो यूनिट होती है वो ओनली लेंथ को मेजर करती है, तो 1 एंगस्ट्रॉम क्या होता है, 10 टू द पावर -10 मीटर। 1 नैनो में क्या होता है, 1 नैनो की वैल्यू क्या होती है, 10 टू द पावर -9। और अगर हम 1 नैनोमीटर की बात करेंगे तो 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर -9 मीटर। अगर हम माइक्रो की बात करें तो माइक्रो क्या होता है, 10 टू द पावर -6। तो अगर हम बात करें 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर -6 मीटर। आपको पता होगा मिली, तो मिली इक्वल टू क्या होता है, 10 टू द पावर -3, तो 1 मिलीमीटर इक्वल टू कह सकते हैं हम 10 टू द पावर -3 मीटर। और अगर हम कहने लगे 1 मिलीग्राम, तो आपको पता है 1 मिलीग्राम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -3 ग्राम। इस तरह से आप एक दूसरे यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हो। अगर हम बात करें सेंटी की, सेंटी की वैल्यू क्या होती है, 10 टू द पावर -2, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -2 मीटर। और हम बात करें डेसी, दिस डेसी रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल डी, इसको आपको याद रखना है, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस वैल्यू इज 10 टू द पावर -1 एंड 1 डेसीमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर -1 मीटर। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। और हम इस थोड़े से और कुछ प्रीफिक्स देख लेते हैं, कौन कौन से प्रीफिक्स और हम यूज कर सकते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। हम बात करेंगे डेसी की। सॉरी, हम बात करेंगे डेका की। किसकी बात करेंगे, डेका। डेका इज रिप्रेजेंटेड बाई डी ए, डेका इज रिप्रेजेंटेड बाई सॉरी डी ए। आपको याद रखना है, डेसी को किससे रिप्रेजेंट करते थे, स्मॉल डी से, एंड डेका इज रिप्रेजेंटेड बाई डी ए। दिस वैल्यू इज 10, दिस वैल्यू इज 10। अगर मैं कहने लगूं 1 डी ए मीटर, यानी कि 1 डेका मीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 मीटर। यहां तक बात आपको समझ में आनी चाहिए। डेका और डेसी में हल्का सा डिफरेंस है, बस एक ही डिजिट का फर्क है। अगर डेसी होगा तो 10 टू द पावर -1 होगा, और डेका होगा तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 10 की पावर 1 या फिर 10। और डेसी को हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और डेका को हम डी ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम बात करने लगे किलो की, किलो इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल के एंड दिस वैल्यू इज 10 टू द पावर 3। अगर हम कहने लगे 1 किलोमीटर, तो क्या होगी इसका मतलब, 10 टू द पावर 3 मीटर। अगर हम कहने लगे 1 किलोग्राम इक्वल टू क्या होगा, 10 टू द पावर 3 ग्राम। उसके बाद जो वर्ड यूज होगा दैट इज मेगा। मेगा का मतलब होता है इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल एम, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल एम, जिसकी वैल्यू होती है 10 टू द पावर 6, और 10 टू द पावर -6 की होती है माइक्रो की। मेगा की यूनिट क्या होती है, 10 टू द पावर 6। तो हम कह सकते हैं 1 मेगा, मेगा का मतलब रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल एम, 1 मेगा मीटर इक्वल टू 10 टू द पावर 6 मीटर। और इस तरह से आप यूनिट को, यानी कि प्रीफिक्स की वैल्यू, प्रीफिक्स और उनकी वैल्यू लर्न कर सकते हो, और एक दूसरे से अब हम यूनिट को कन्वर्ट करके देखते हैं। एक्चुअल में यूनिट को हम किस तरह से एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी बात करेंगे। यहां तक ये वैल्यू आपको याद करनी है, और आपको ये वैल्यू एक्चुअल में समझ में आ गई होंगी। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, जब आप यूनिट्स को पढ़ लेते हो तो आपके दिमाग में थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होती है, और आप उसे थोड़ा सा उल्टा लिख देते हो। जैसे हम बात करने लगे 1 मीटर इक्वल टू, आप लिख देते हो 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर -12 मीटर। सॉरी, आप देखो 1 मीटर इक्वल टू 10 टू द पावर -12 पिकोमीटर। आपका थोड़ा सा, आपको हल्का सा ये लर्न नहीं रहता है, एक्चुअल में यहाँ मीटर आएगा या फिर यहाँ पिकोमीटर आएगा, आप थोड़ा सा उसे भूल जाते हो। तो किस तरह से उसको याद कर सकते हो उसकी बात करते हैं।
बात समझ में आ रही है आपको? तो एक्चुअल में क्या होता है, हल्का सा आप पिकोमीटर और मीटर की वैल्यू को चेंज कर देते हो कभी कभी, और कई टाइम इस तरह क्वेश्चन भी गलत हो जाएंगे, आपके जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो भी गलत हो सकते हैं। तो आपको इसको एक्चुअल में किस तरह से इसे याद कर सकते हो, किस तरह से उसको आप कर सकते हो, उसकी बात करेंगे। देखो भाई, एक तरफ क्या लिख लो, उनकी वैल्यू लिख लो। एक तरफ तो आपने वैल्यू लिखी 1 और एक तरफ वैल्यू क्या लिखी 10⁻⁻12। बात यहां तक समझ में आ गई? अब आपको मैं ये बता रहा हूं यूनिट को आप किस तरह से याद रख सकते हैं, यानी किस तरह से एक दूसरे के इक्वल कर सकते हैं। देखो, आप पहले दोनों के नंबर लिख लो, 1 और दैट इज 10⁻12। जो नंबर आपका छोटा है, देखो अब हम यूनिट क्या लगाने वाले हैं, एक तो हमको मीटर लगाना है, एक क्या लगाना है हमको, पिकोमीटर। जो हमारी स्मॉल वैल्यू होगी वहां तो बड़ी यूनिट आएगी, जो स्मॉल वैल्यू होगी वहां क्या आएगी, बड़ी यूनिट यानी कि मीटर। और जो हमारी छोटी वैल्यू होगी, सॉरी जो हमारी, देखो सॉरी, पहले आपने नंबर लिख लिया 1 और 10⁻12। जो हमारी ये 10⁻12 क्या है, छोटी वैल्यू है। जो आपकी छोटी वैल्यू आएगी तो वहां बड़ी यूनिट आएगी, यानी कि मीटर क्या है, पिकोमीटर से बड़ी यूनिट है। और ये जो हमारी वैल्यू क्या है, बड़ी है, तो यहाँ यूनिट क्या आएगी, आपकी छोटी यूनिट आएगी। तो 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻12 मीटर। इस तरह से आप इन्हें लर्न कर सकते हो, इस तरह से एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो। एक एग्जांपल और समझा देता हूं, अगर आपको कंफ्यूजन है म्यू और आपको म्यू मीटर, और अगर आपके दिमाग में सपोज दैट 1 मीटर इक्वल टू 10⁻⁻6 म्यू मीटर है, तो आप क्या करोगे, तो वो समझते हैं। अब आप हल्का सा भूल गए, 1 मीटर इक्वल टू 10⁻6 म्यू मीटर होगा या 1 म्यू मीटर इक्वल टू 10⁻6 मीटर है, यानी कि जल्दी जल्दी में आप उल्टा सीधा लिख के आ जाते हो। तो उसके लिए हल्का सा आपको ये समझना है, सबसे पहले क्या लिखो, वैल्यू को लिखो, 1 इक्वल टू 10⁻6। बात समझ में आ रही है? जो वैल्यू छोटी है उसके सामने आपको बड़ी यूनिट लगानी है, उसके बाद बात क्या लगानी है आपको, बड़ी यूनिट। एक्चुअल में छोटी यूनिट क्या है आपकी, माइक्रोमीटर, और बड़ी यूनिट क्या है, मीटर। तो जो यूनिट छोटी है, 10⁻6 की वैल्यू 1 से छोटी है, तो इसके सामने आप बड़ी यूनिट लगाओगे यानी कि मीटर, और जो वैल्यू बड़ी है उसके सामने आप छोटी यूनिट लगाओगे। इस तरह से आप यूनिट्स को कन्वर्ट करने में इजीली उन्हें कन्वर्ट कर सकते हो, और आपके इससे न्यूमेरिकल्स भी गलत नहीं होंगे। मोस्टली इससे आप कंफ्यूजन दूर कर सकते हो। एक बार दोबारा समझ लो, सबसे पहले दोनों की क्या लिख लो, वैल्यू लिख लो। दोनों जो आपको डिजिट दे रखी है उनकी वैल्यू लिख लो, और जो आपकी बड़ी वैल्यू होगी उसमें स्मॉल यूनिट आएगी, और जो आपकी छोटी यूनिट होगी उसमें बिगर यूनिट आएगी, यानी कि जो आपकी यूनिट बड़ी होगी वो वाली यूनिट आएगी। इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हो। और अब हम देखते हैं, हमको कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। Convert the following as direct. फर्स्ट, 23 पिकोमीटर को आपको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। सेकंड इज 50 एंगस्ट्रॉम को आपको पिकोमीटर में कन्वर्ट करना है। थर्ड इज 100 पिकोमीटर को आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। फोर्थ इज 23 नैनोमीटर को आपको पिकोमीटर में कन्वर्ट करना है। फिफ्थ इज 12 पिकोमीटर को आपको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है। 6 इज 10⁵ एंगस्ट्रॉम को आपको माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना है। 7th इज, चलो आप इन 6 क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लो, उसके बाद में कुछ क्वेश्चन ले दूंगा। आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद अपने आप उसे सॉल्व करके देखना है, और उसके बाद सॉल्व करने के बाद अपने आंसर को मैच करना है। मैं 1 बाय 1 सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूं।
फर्स्ट इज 23 पिकोमीटर को आपको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। आप जानते हो 1 पिकोमीटर इक्वल टू क्या होता है, 10⁻⁻12 मीटर। सो 23 पिकोमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 23 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। ये तो आपका क्लियर है, तो बहुत इजी है। लेकिन सेकंड में हमको देखना है हमारी ये तो दोनों यूनिट है वही आपको कन्वर्ट करनी पड़ेंगी या नहीं करनी पड़ेंगी। तो हम देखते हैं 50 एंगस्ट्रॉम को आपको किस में कन्वर्ट करना है, पिकोमीटर में। तो आपको देखना है इसको किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। तो देखो आपको पता है 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर। यहां तक बात क्लियर है। और आप जानते हो 1 पिकोमीटर इक्वल टू क्या होता है आपका, 10⁻⁻12 मीटर। बिल्कुल बात समझ में आ गई। और आपको रिलेशन किस किस में निकालना है, एंगस्ट्रॉम और पिकोमीटर में। किस किस में निकालना है, एंगस्ट्रॉम और पिकोमीटर में आपको रिलेशन निकालना है। तो मैं यहां पर ये कह सकता हूं 1 मीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ भाई, 1/10⁻12 पिकोमीटर और नॉट। बात यहां समझ में आ गई। तो मैं कह सकता हूं 1 मीटर इक्वल टू 10⁻12 पिकोमीटर। बिल्कुल यहां तक बात क्लियर है या नहीं है आपको। और देखो आपको क्या करना है, पिकोमीटर को मीटर में कन्वर्ट, सॉरी मीटर को पिकोमीटर में कन्वर्ट कर लोगे। और एंगस्ट्रॉम की जो वैल्यू है 10⁻⁻10 में आप इस वाली वैल्यू को पुट अप कर दोगे, यानी कि मीटर को किस में कन्वर्ट करके कर दोगे, पिकोमीटर में। तो हम कह सकते हैं 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 और मीटर की जगह क्या पुटअप कर दोगे आप, 10⁻12 पिकोमीटर। सो यहाँ पर 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10⁻2 पिकोमीटर। और आपको कितने में पूछा है भाई, 50 एंगस्ट्रॉम में कितना पिकोमीटर हो जाएगा आपका, 50 इंटू 10⁻2 पिकोमीटर। इस तरह से आप इजीली यूनिट को चेंज कर सकते हो। और देखो दोनों कन्वर्जन वाली यूनिट हो तो पहले आपने दोनों को मीटर में कन्वर्ट करो, और सेकंड वाली ये जो यूनिट है जिसमें आपको कन्वर्ट करना है मीटर में, उसको कन्वर्ट कर लो। और इसकी वैल्यू आप इस तरह से इसमें पुट अप करके इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। चलो हम एक और क्वेश्चन, थर्ड वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। 100 पिकोमीटर इंटू सेंटीमीटर। आपको पता है, देखो दोनों को आपको यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ेगा। आपको पता है 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। यहां तक बात समझ में आ गई। और आप जानते हो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर। बिल्कुल बात समझ में आ गई। आपको पिकोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में। तो मीटर की जगह आपको यहां क्या लाना है, सेंटीमीटर। तो यहां हम कह सकते हैं 1 मीटर इक्वल टू क्या कह सकते हैं भाई, 1/10⁻⁻2, सॉरी इसको अगर हम इधर लेके जाएंगे तो हम क्या कह देंगे, 1/10⁻2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। सो 1 मीटर इक्वल टू, ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, 10⁻2 सेंटीमीटर। और इसमें जो मीटर की वैल्यू है, मीटर में इस वैल्यू को पुटअप कर सकते हैं। और अब हम कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻12 इंटू 1 मीटर इक्वल टू क्या निकल के आया हमारा, 10⁻2 सेंटीमीटर। तो इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या आएगा, 10⁻2 सेंटीमीटर। सो 10⁻2 सेंटीमीटर आ गया। 1 पिकोमीटर इक्वल टू क्या आ गया, 10⁻10 सेंटीमीटर। और आपको 100 पिकोमीटर में पूछा है भाई, तो हम कह सकते हैं 100 पिकोमीटर इज इक्वल टू 100 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। चलो एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज फोर्थ क्वेश्चन। (43 नैनोमीटर को किसमें कन्वर्ट करना है आपको, पिकोमीटर में। तो आपको पता है 1 नैनोमीटर इक्वल टू क्या होता है, 10⁻⁻9 मीटर। और आप जानते हो 1 पिकोमीटर इक्वल टू क्या होता है, 10⁻⁻12 मीटर।
इसका मतलब आपको इस मीटर को किस में कन्वर्ट करना है, पिकोमीटर में। तो देखो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, तो हम लिख सकते हैं यहां पर अगर हम 1 अपॉन इसको 10 टू दी पावर -12 इसको इधर ले लें तो क्या कहेंगे, 1 अपॉन 10 टू दी पावर -12 पिकोमीटर इक्वल टू 1 मीटर। सो हम कह सकते हैं 1 मीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 10 टू दी पावर 12 पिकोमीटर। और 1 मीटर की वैल्यू हम यहाँ पर नैनोमीटर वाली वैल्यू में पुटअप कर देंगे, तो हम लिख सकते हैं 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 टू दी पावर -9 और मीटर की है क्या पुटअप कर देंगे हम 10 टू दी पावर 12 पिकोमीटर, जिससे हमको इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा 10 टू दी पावर 3 पिकोमीटर। तो आपको कितने नैनोमीटर है भाई 43, तो 43 नैनोमीटर इक्वल टू 43 इंटू 10 टू दी पावर 3 पिकोमीटर। इससे आप इजीली सभी क्वेश्चन को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो और ये आपको दोनों क्वेश्चन सेल्फ करने हैं। यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी यूनिट गिवन अप हो तो आप इजीली एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो।